हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ और भोपाल में रह के मैं जॉब करती हूँ, अकाउंट्स ऑफ़िसर हूँ मैं, अकाउंट्स का जॉब करती हूँ। साथ-साथ में डिजिटल वेबसाइट भी बनाती हूँ मैं और मैं कविताएँ भी लिखती हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हैं और जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। इतना सब करने के बाद भी मैंने फॉरएवर को क्यों जॉइन किया? व्हाई फॉरएवर? फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल, स्पेशली फॉर द वर्किंग वुमेन। देखिए क्या है ना, जैसे स्नेहा ने कहा, पूजा मैम ने कहा और प्रतीक सर ने कहा कि सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ तो वाइज तो होते हैं जो लाइफ में वो करना चाहते हैं। ठीक है, किसी का पैसा होता है, किसी का नेम है, किसी का फेम है, किसी को क्लियर नहीं है, किसी को स्किल सीखनी है। ठीक है, लेकिन थैंक गॉड मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बहुत क्लियर था, मुझे कोई स्किल नहीं सीखनी थी फॉरएवर में आके या टीएलएफ में आके, मुझे सच में कोई स्किल नहीं सीखनी थी या मुझे कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं करना था। उसकी पीछे वजह ये थी क्योंकि मैं काफी सालों से जॉब कर रही हूँ, मुझे जॉब करते करते 10 से 12 साल हो चुके हैं और 17-18 साल की शादी है। तो मुझे बहुत काफ़ी एक्सपीरियंस था लाइफ का, तो मुझे ये पता था कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है, वहाँ आपको इंस्टेंट मनी नहीं मिलता कि आपने आज अगर ज्वाइन किया है, कोई प्रोडक्ट आपने लिया है कंपनी का और आप चाहते हो कि अगले दिन आपके पास अकाउंट में 1000, 2000 या लाखों आ जाए। इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता था कि अगर ये नहीं होता है तो ऐसा क्यों है कि लोग ज्वाइन करते हैं। मैंने पहले उस क्यों को ढूंढा कि आखिर लोग ज्वाइन क्यों करते हैं और अगर ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद इन्हें क्या सक्सेस मिलती है। मैंने पहले वो सर्च किया, मुझे वो काफी अच्छा लगा कि नहीं कुछ तो है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये तब तो बैंड हो जाता, मतलब कोई कर ही नहीं रहा होता ये चीज। तो मैंने कहा ये करना है। अब करना है तो कैसे करना है, जैसे कि प्रतीक सर ने कहा कि वो पहले एमवे कर चुके हैं, तो मैं भी एमवे कर चुकी हूँ, मैं भी हर्बल लाइफ में रह चुकी हूँ। लेकिन वहां पे मुझे मोस्टली सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आ रही थी जो अधिकतर रहती है, जैसे कि अब स्मिता जी खाना बना रही हैं अभी, तो हम वर्किंग प्रोफेशनल हो या हम हाउसवाइफ हो, हमको घर का काम देखना ही होता है, हमको घर को संभालना ही होता है। तो उसको संभालते हुए जॉब करते हुए आप अलग से टाइम और कहाँ से लाओगे? आप दो चीजें मैनेज कर सकते हो। जब तीसरी चीज बोलते हैं ना, तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये सच में हर जगह होता है। आप दो चीजें मैनेज कर सकते हो, आप ना दो मतलब मायका ससुराल मैनेज कर लोगे, आप जॉब और घर मैनेज कर लोगे। लेकिन जब तीसरी चीज उसमें होगी ना तो दिक्कत होती है। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, अगर कोई वर्किंग वुमेन, अगर कोई लड़की है जिसकी शादी होती है, तो शादी के बाद भी जॉब कर लेगी वो, ठीक है ना, क्योंकि उसे हस्बैंड और अपना जॉब संभालना है। बट व्हेन शी बिकम अ मदर, जब वो माँ बनती है, तो उसे फिर अपने बच्चे को चुनना पड़ता है। उसे चुनना पड़ता है क्योंकि वो तीन चीजें नहीं कर सकती ना, कि जॉब भी करे, फिर घर भी करे, फिर बच्चा भी करे। तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चे को लेती है। तो ये सब चीजें मुझे पता था लाइफ में कि कुछ ना कुछ तो प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी और उसके साथ में मुझे काम करना है। तो ऐसा मुझे काम ढूंढ रही थी जिसे मुझे अब छोड़ना ना पड़े, कि ऐसा ना हो कि कुछ टाइम करूं फिर छोड़ना पड़े। प्राइवेट जॉब तो है ही, लेकिन प्राइवेट जॉब प्रतीक सर ने कहा कब तक करोगे आप? जब तक आपकी लोन सीएमआई है, जब तक आपको लग रहा है कि नहीं इससे मुझे अर्निंग मिल रही है। और जॉब सच में जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं होता है, जॉब सिर्फ अर्निंग मनी के लिए होता है। बिल्कुल सही कहा प्रतीक सर ने। तो इसलिए मैंने सोचा कि फॉरएवर ज्वाइन करते हैं। फॉरएवर क्यों? क्योंकि फॉरएवर में मुझे मिला ऑनलाइन सिस्टम। और साथ ही आपको बताती हूँ, फॉरएवर सिर्फ ऑनलाइन के लिए नहीं है, फॉरएवर के प्रोडक्ट भी सच में बहुत जबरदस्त है। मैं साथ में बहुत अच्छी कंज्यूमर भी बनती जा रही हूँ बिजनेस ओनर के साथ साथ में। मेरे पास अभी आर्किटिक सी की बॉटल है, ये देखिए, आर्किटिक सी की बॉटल है, ये पूरी खाली हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे यूज किया, मैंने कहा चलो सब ओमेगा 3 बोलते हैं, इसे यूज करके देखते हैं। क्योंकि मुझे जॉब करती हूँ, घर में हूँ, तो मुझे एनर्जी चाहिए, मुझसे काफी एनर्जी मिली। ये सेकेंड बॉटल है जिसे मैंने ओपन किया है कल ही, मैंने इसे भी यूज करना शुरू कर दिया। तो इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इससे आपको रिजल्ट मिलता है, बेनिफिट मिलता है। और इससे मुझे फायदा ये हुआ कि मुझे इसके लिए ज्यादा नॉलेज सच में एक्वायर नहीं करना पड़ा। बाकी कंपनियों में होता है ना, प्रोडक्ट की नॉलेज आप लो कि प्रोडक्ट में क्या चीज है, क्या नहीं है, क्या इंग्रेडिएंट है, कब एक्सपायर होगा। इसके लिए 2-3 मेन पॉइंट है जो मुझे याद रखने पड़े, कि भाई 2 साल तक तो आपका प्रोडक्ट एक्सपायर नहीं होगा। दूसरा, आप इसको बिना सोचे समझे इस्तेमाल करें, नो साइड इफेक्ट। ठीक है ना? तो अगर मुझे किसी को कन्वे करना है तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं देखना है कि मुझे देखनी पड़ेगी वेबसाइट, फिर उसकी सब इंग्रीडिएंट निकालने पड़ेंगे। तो मुझे समझाना लोगों को आसान लगा। ठीक है ना? तो मैंने कहा कर लेती हूँ। और मुझे लगा कि यार ऑनलाइन वर्क है ना, मुझे अपना जॉब छोड़ना है ना मुझे अपना घर छोड़ना है, मुझे ऑनलाइन काम करना है। ऑनलाइन काम करने की जो फैसिलिटी थी वो मुझे टीएलएफ क्रिएटर प्लेटफॉर्म पे आके मिली। दैट्स द ओनली रीजन कि मैं यहाँ अभी तक हूँ यहाँ पे। वरना मैं जैसे एमवे छोड़ चुकी हूँ, मैं हर्बल लाइफ छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि वहां पे वो सपोर्टिव सिस्टम नहीं था। आपको सपोर्ट नहीं करता। एक बार आप नेटवर्क मार्केटिंग में या एक बार आप किसी फील्ड में एंटर हो जाते हो ना, तो तब तक तो लोग आपका साथ देते हैं कि आप ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। लेकिन ज्वाइन करने के बाद लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने को है, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ में। हर चीज में मुझे सपोर्ट मिला, टीम का, फैमिली का, हर चीज को लेके जो बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम है
वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, बिजनेस ऑटोमेशन में हम गलती ये कर देते हैं कि हमें लगता है बिजनेस ऑटोमेशन कोई कंप्यूटर वाली चीज है। नहीं, बिजनेस ऑटोमेशन बनाया मशीन के अंदर है, लेकिन बनाया गया है ह्यूमन बींग्स के लिए। यूज ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं, बनाया भी गया है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो यहाँ पे उस ह्यूमन बींग की जो टच को ना बरकरार रखा गया है, तरुण सर जो टीएलएफ के फाउंडर है उनके द्वारा और शुभम सर के द्वारा उस टच को बरकरार रखा हुआ है। तो मुझे वो चीज अच्छी लगी, तो दैट्स वाई आई ज्वाइन फॉरएवर। और क्या है कि आप क्या होते हैं, जब फॉरएवर आप ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन आप काम करते हैं, तो आप चाहे पैसे के लिए ज्वाइन करें, चाहे आप नेम एंड फेम के लिए ज्वाइन करें, लेकिन अगर आप इसे छोड़ देंगे ना, तो आपका कोई भी सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और एक बात मेरे मेंटर ने ये बात मुझे सही कही थी, अगर आप इसे अभी छोड़ देंगे ना, तो लाइफ में कभी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ना आपको बहुत कुछ बहुत इजी वे में मिल गया है, प्लेट में बोलते हैं ना, परोस के दे दिया गया है बिल्कुल। अगर आप तब भी इसको ग्रैब नहीं कर पा रहे, तब भी अगर आप इसको ले नहीं पा रहे ना, अडेप्ट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ के अंदर, मैनेज नहीं कर पा रहे चीजों को, तो सच में ये कहीं ना कहीं आपकी गलती है। तो उस गलती को हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और देखिए, मार्केटिंग हर फील्ड में है। जब बोलते हैं ना कि मार्केटिंग, अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं, मैंने अलग अलग फील्ड में जॉब किया है, मैं हमेशा से अकाउंट ऑफिसर नहीं रही हूँ, मैं टीचर भी रही हूँ, मैं ऑफिस एडमिन भी रही हूँ, मैंने एग्जाम डिपार्टमेंट में भी काम किया है, और मैं इंश्योरेंस पॉलिसी जो सेल करते थे, इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं, मैं वो भी रह चुकी हूँ। मैंने हर तरह की जॉब ट्राई की है, और वहां मैंने एक चीज कॉमन देखी, वहां आपको अपने कॉन्टेक्ट बिल्ड करने होते हैं, कॉन्टेक्ट बिल्ड करने होते हैं, और साथ में उनको वो चीज आपको देनी पड़ती है। अगर आप इंश्योरेंस एजेंट है तो आपको नए नए लोगों से मिलना है, पॉलिसी आपको बताना है। अगर आप टीचर भी हैं तो आजकल बहुत से स्कूल में ये प्रेशर है कि आपको अपने तरफ से एडमिशन्स लाने होते हैं। मैंने ये चीज फेस की है, जब एक टीचर वहीं कहीं काम कर रही होती ना, और अगर 4-5 स्टूडेंट उनके तरफ से स्कूल में आ जाते हैं, उसके प्रति बाकी लोगों का रवैया ही चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो जॉब में ये चीज भी होती है। यहाँ पे क्या है, कोई लेग पुलिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर स्नेहा सुपरवाइजर बन रही है तो चंचल बोलेगी कि नहीं, मैं स्नेहा से बात नहीं करने वाली क्योंकि स्नेहा सुपरवाइजर बन गई है, या प्रतीक सर के सेशन ज्यादा हो गए हैं और प्रतीक सर को लोग पसंद करते, तो प्रिया बोलेगी नहीं, प्रतीक सर से तो मैं बिल्कुल अब बात नहीं करूंगी। ये लेग पुलिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे सब लोग बोलते हैं ना, ज्वाइन टुगेदर, साथ हाथ पकड़, एक के बाद एक हाथ पकड़ के साथ चल रहे हैं। तो ये मुझे चीज अच्छी लगी, तो मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया। फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप कहीं काम कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर संस्था के लिए काम कर रहे होते हैं। आप कितने ही कैपेबल हो, आपके अंदर कितनी ही सारी स्किल्स हो, लेकिन फिर भी आप रिस्ट्रिक्टेड है उस दायरे के अंदर, उस संस्था के जो एरिया है, जो बिल्डिंग है, अब वहां तक रिस्ट्रिक्ट है। प्रतीक से अगर पूना में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन अगर ऐसा नहीं कि जॉब में नेम फेम नहीं मिलता, नेम फेम जॉब में भी मिलता है, वहां पे रिकग्निशन होते हैं, लेबल्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी अगर आप एचपी कंपनी में काम करेंगे तो वो आपको एचपी के ही ब्रांड इमेज बना के देगा। अगर आप लिनोवो में काम करेंगे तो वो आपको इमेज देगा। लेकिन यहाँ पर जब आप फॉरएवर में काम कर रहे हैं, फॉरएवर में काम करने के बावजूद भी सभी की अपनी इंडिविजुअल पहचान है। सब जानते हैं चंचल सोनी की एक अलग पहचान है, डिजिटल स्नेहा अलग है, पूजा दक्ष अलग है, प्रतीक अलग है, शाइन विद प्रिया अलग है। मुझसे मेरी पहचान नहीं ली गई कि नहीं, आप अगर फॉरएवर में आ गए हैं तो आपको फॉरएवर के लिए काम करना है, आप अपना कुछ पर्सनल नहीं कर सकते हो, आप अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, जो हमें कहा जाता है फॉरएवर में सबसे खास बात है, कंपनी खुद बोलती है, टीएलएफ नहीं कहता है, कंपनी कहती है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड स्पॉन्सर द प्रोडक्ट। कंपनी खुद कहती है कि आप मेरे साथ बिजनेस मत करो, आप पहले मेरे प्रोडक्ट यूज करो। यूज करके आपको जो फील होता है, आप जो फील करते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए, आप वो लोगों तक शेयर करें। और शेयर करने के बाद अगर कोई आपके साथ जुड़ के इन प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है तो आप उसको स्पॉन्सर करें। सिर्फ 3 थंब रूल चलते हैं कंपनी के, उस पर सारा काम हो जाता है। ज्यादा कुछ मार्केट प्लान समझने की बात तो बाद में आती है, क्या मार्केट प्लान समझे। तो मैंने तो सच बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कभी मार्केट प्लान समझा ही नहीं था फॉरएवर का। मैंने सिर्फ 2 चीजें देखी थी, टीएलएफ टीम को देखा था, रात के 10 बजे का सेशन देखा था मैंने, और मुझे कोई बोलने में शर्म नहीं है, मैंने तो सिर्फ टीएलएफ टीम को चेक करने के लिए ज्वाइन किया था। क्योंकि देखिए, मैंने कहा ना, मैं 12 साल से जॉब कर चुकी थी, मैं मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं, तो मुझे ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं था, पर मुझे सिस्टम चेक करना था कि आखिर यहाँ लोग कैसे, या कैसे काम होता है, ये लोग क्या बोलते हैं ऑटोमेशन सिस्टम। तो मैंने 5,000 से ज्वाइन किया था, 5,000 से ज्वाइन करने के बाद में जब मुझे लगा कि नहीं यार, ये सिस्टम वर्क करेगा मेरे लिए, तो फिर मैंने इसके अंदर 2CC भी किया, आगे अपनी टीम भी बनाई। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि रश्मिता मैम इतनी देर से रोटियां बना रही है ना, वो मेरी टीम की मेंबर जो मेरे साथ उन्होंने ज्वाइन किया, तो कितनी सारी रोटियां बना रही है और साथ में वीडियो भी बना रही है। वो उनके चैनल पे आप देखिए, उनकी वीडियो की एडिटिंग भी करती है वो। तो मुझे ऐसी एक बिजनेस पार्टनर मिली, ठीक है। और
प्रतीक सर को मैं जब चाहे मैसेज कर सकती हूँ कि मैं सर मुझे ये दिक्कतें आ रही है, स्नेहा मैम है। मैं कह रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ इतनी देर से कि अगर आप टीएलएफ टीम में आते हैं, फॉरएवर को ज्वाइन कर रहे हो और टीएलएफ टीम में अगर आप हैं, तो आपको सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखना है और आपको सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा वक्त देना है। क्या होता है, जब हम ज्वाइन करते हैं ना, तो हमें लगता है मैडम ये सेल नहीं हो रहा है, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मैम ये समझ में नहीं आ रहा, मैम ये नहीं हो रहा। ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने तब आएंगे दोस्तों, जब आपने कजाबी का कोर्स नहीं देखा होगा। जब मैंने फॉरएवर के अंदर टीएलएफ को ज्वाइन किया था, तो मैंने कजाबी कोर्स को देखने के लिए लिटरली 5 दिन की छुट्टी ली थी अपने ऑफिस से। 5 दिन की सैलरी मैंने कट की। मैंने कहा नहीं, आप 5 दिन की सैलरी आप मेरी ले लो, क्योंकि मुझे 5 दिन इसलिए लिए, मैं सुबह से लेके दोपहर तक कजाबी का कोर्स सुनती थी ईयर प्लग लगा के, मुझे कान में दर्द होने लगता था, फिर मैं शाम को से निकाल देती थी, शाम को रात को 10 बजे की मीटिंग अटेंड करती थी, क्योंकि वो एक कोर्स है, वो ट्रेनिंग है। अब क्या होता है ना, हमको वो कोर्स मिल गया 5,000 के अंदर में, तरुण सर ने वो कोर्स दे दिया, तो हम क्या करते हैं, उस ट्रेनिंग को अपने पास रख के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो हमारे पास हमेशा के लिए अवेलेबल है। और मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है, हमारे पास जो चीज हमेशा के लिए अवेलेबल है, जिसका हम पैसा दे चुके हैं, हमारे पास प्रोडक्ट भी आ चुके हैं, हमारे पास एक 5,000 में कम से कम आप उसकी कॉस्ट का अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब इतनी वैल्यूएबल चीज हमारे पास आ गई है, लेकिन उसकी कीमत हमें पता नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम 10 बजे की सेशन का इंतजार करते हैं, फिर क्वेश्चंस वहां पुटअप करते हैं। तो बेटर ये होगा कि आप है ना उस ट्रेनिंग को देखें, एक एक पॉइंट, एक एक चीज देखें ट्रेनिंग के अंदर, आपको सारे डाउट्स मिले। क्योंकि मैंने तो यही किया, आप पूछ लीजिए चंचल मैम यहाँ पर, स्नेहा मैम है, प्रतीक सर है, मैंने कभी ट्रेनिंग में सिली क्वेश्चन नहीं किए होंगे कभी, क्योंकि पता है मुझे ना पहले तो मतलब शाय फील होती थी। मैंने कहा यार ये ठीक है, हमसे एज में छोटे और लाइफ में सक्सेस में आगे जा रहे हैं, लेकिन क्या सोचेंगे, इनको ये नहीं पता। जब उन्होंने कजाबी कोर्स दिया है, तो पहले पूरा कोर्स मैंने देखा, पूरा कोर्स, एक एक ट्रेनिंग मैंने देखी, फिर मैंने तरुण सर के चैनल को देखा, फिर मैंने चंचल मैम को देखा, पूजा मैम के, प्रतीक सर के, स्नेहा के, सबको देख के समझा कि आखिर ये लोग काम क्या कर रहे हैं। फिर समझ में आया कि अच्छा ये लोग ये काम कर रहे हैं, तो मुझे भी ये काम करना है। फिर मैंने उस पैटर्न पे काम करना शुरू किया, उस पैटर्न पे काम करना शुरू किया, और मैंने फेथ रखा। जब भी मैंने इन लोगों को मैसेजेस किए कि यार काम नहीं हो रहा है, जो वो रहता है सबके साथ होता है कि यार काम नहीं हो रहा है, कोई जॉन नहीं हो रहा है, मैं तो वीडियो बना रही हूँ, सभी का सिर्फ एक ही आंसर था, मैम आप कंसिस्टेंसी वीडियो बनाइए, होगा होगा, बस आप फेथ रखिए, फेथ रखिए। तो मैंने बोला ठीक है, मुझे फेथ है अपने आप पे भी और फेथ है मुझे इस टीम पे भी। मैंने वो फेथ बरकरार रखा, मैंने वीडियोस बनाए, जो जो मुझे गाइडलाइन मिलती गई 10 PM के सेशन में कि आप ये गलती कर रहे हो, ये गलती कर रहे हो, उसको सही किया। गलती करने का मतलब पर्टिकुलर मुझे नहीं बोला गया कि आप शाइन विद प्रिया आप ये गलती कर रहे हो, मैं तो वो सेशन देखती थी और देखती थी किसकी गलती बताई जा रही है, अच्छा ये गलती कहीं मैं तो नहीं कर रही हूँ, तो मैं उसको सही कर लेती थी। तो मैं चुपचाप देखती रहती थी। कई बार अभी मुझे कई मीटिंग्स के मेंबर्स के फोन भी आते हैं, मैडम दिख नहीं रहे हो आप। मैंने कहा नहीं, दिख नहीं इसलिए नहीं रही हूँ मीटिंग में, चुपचाप भी देख रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आ गए, कौन क्या कर रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम जब बहुत आगे भी चले जाते हैं, तो कभी कभी हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस से बदल जाता है, थोड़ा ईगो सा आ जाता है, अरे मेरे चैनल पर तो 200 वीडियो आ गए फॉरएवर के, अरे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, अरे मेरे तो ज्वाइनिंग भी हो गई है। तो वो हम क्या करते हैं, वापस से वही मिस्टेक रिपीट कर देते हैं। फिर बोलते हैं अरे यार पहले तो ज्वाइनिंग हो रही थी, अब नहीं हो रही है, क्योंकि आपने वापस से वही मिस्टेक रिपीट करना शुरू कर दी है। तो जब आप फॉरएवर को ज्वाइन करते हैं, तो आप उस कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए, 1 या 2 घंटों के लिए भूल जाएं कि आप किसी के फादर हैं, आप मदर हैं, आप टीचर हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप स्टूडेंट हैं। आप इन सारी चीजों को अलग रख दें और आप अपने साथ में रखें सिर्फ इंडिपेंडेंट फॉरएवर बिजनेस ओनर का टैग। जो आपने 5,000 रुपीज दिए है ना, उसको आप समझें कि उस 5,000 से मुझे 50,000, 50 लाख तक बनाना है। क्योंकि अगर मुझसे कोई पूछे कि प्रिया तुमने क्यों ज्वाइन किया, तुम क्यों अपनी इतनी मतलब इतनी मेहनत इतना कर रहे हो, अकाउंटिंग से सब कुछ इतनी सारी चीजें करने के बाद, अगर आप जानना चाहते हैं ना कि मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ आप गूगल पे टाइप करना, गूगल क्रोम पे शाइन विद प्रिया। आप शाइन विद प्रिया करेंगे तो आपको मेरा फेसबुक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम मिल जाएगा, मेरे पोएम्स मिल जाएंगे, प्रिया या कोट्स डालेंगे तो मेरे कोट्स मिल जाएंगे, मेरी बुक्स, सब कुछ मिलेगा आपको उसके अंदर। इतना सबके बाद में फॉरएवर ही एक मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है, दिस इज माई लास्ट डेस्टिनेशन। क्योंकि अगर हम ये करने के बाद ना कुछ चीज बची नहीं है, मैं सारी चीजें ट्राई करके यहाँ आई हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि आई वॉन्ट हियर टू क्रिएट माई लेगेसी। अगर यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है कि आज मैं हूँ, मेरी बच्ची जैसे स्नेहा से सिर्फ एक साल छोटी मेरी बेटी है, स्नेहा से सिर्फ 1 साल छोटी, इतनी बड़ी मेरी बेटी है। कुछ सालों बाद, प्रतीक सर ने कहा 3-4 साल बाद जब मैं यहाँ काम कर चुकी होंगी, मेरा बिजनेस अच्छे से ग्रो कर चुका होगा, मैं वो लेगेसी, वो लेवल अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। पर अगर मैं कहीं जॉब कर रही होती ना, तो वो क्या होता, उसकी शादी भी हो जाएगी, उसके भी बच्चे होंगे, उसकी फैमिली बनेगी, तो वो अपनी फैमिली में यही बताएगी मेरी मम्मी भी एक जॉब करती है और आज मम्मी का रिटायरमेंट है।
और हमें मम्मी की रिटायरमेंट की पार्टी में चलना है, जो मैंने किया कि यार मेरे शादी में भी हस्बैंड को कहा कि डैडी रिटायर हो रहे हैं, चलो रिटायरमेंट पार्टी में चलना है। लेकिन सोचो ना कितना अच्छा होगा। आज आपको लग रहा है कि किसी ने ज्वाइन नहीं किया, आज आपको लग रहा है यार मैं किसी ने ज्वाइन किया, सिर्फ 1200 रुपये मिल गए यार, 2cc कर नहीं रहा। ये सब चीजें मेरे लिए बहुत छोटी हो गई हैं। मेरी सोच ना, सच बता रही हूँ, बहुत आगे निकल गई कि मुझे ये सोचना है कि कल को वो ये बोले मुझसे कि यार मम्मी है ना फॉर एवर को अब क्विट कर रही है, और मम्मी का जो लेवल है ना वो कोई भी लेवल हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, सोरिंग मैनेजर हो सकता है, उससे ऊपर का लेवल हो सकता है, वो पूरा का पूरा लेवल मुझे मिलने वाला है। यानी कि मैंने कभी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया, मैंने कभी कोई किसी को प्रोडक्ट नहीं समझाया, लेकिन वो पूरी की पूरी लेगेसी मम्मी मुझे देने वाली है। मैं वो विजन लेके चल रही हूँ। तो अब मेरे लिए चीजें बहुत छोटी हो गई। मैं जब भी फॉरएवर में काम करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, तो मेरे सामने तो वही चीज है कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को वो देना है। तो इसलिए मैं यहाँ काम कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत क्लियर है। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, जब से मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया, मुझे ज्वाइनिंग हुई, अस्मिता ने ज्वाइन किया, बाकी लोगों ने ज्वाइन किया, और भी मेरे प्रोडक्ट भी सेल हुए, जो मुझे इनकम आई, थैंक गॉड मैंने अभी तक उस इनकम का यूज नहीं किया। अभी तक मैंने उस इनकम का यूज नहीं किया। उस इनकम को मैंने सेव करके, मतलब उस अकाउंट्स में पड़ी हुई है वो इनकम। वो फॉरएवर का जो लिए मैंने अलग का अकाउंट बनाया था, उस अकाउंट में इनकम पड़ी हुई है, वहां है। और मैं उसको देख के सोचती हूँ, मन में करता है निकाल लूं क्या, फिर सोचती हूँ नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं निकालना, अभी थोड़ा और बढ़ जाने देते हैं, अभी थोड़ा फिगर और बढ़ जाने देते हैं, उस पर और काम करते हैं। तो मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी अगर देखिए यहाँ पे आप आए हैं तो आपको इंस्टेंट मनी नहीं मिलेगा। जैसे प्रतीक सर ने कहा, स्नेहा मैम ने कहा, पूजा मैम ने कहा, प्लीज डोंट क्विट योर जॉब, प्लीज डोंट क्विट योर स्टडी, प्लीज डोंट क्विट एनी वर्क जो आप कर रहे हैं कहीं भी उस काम को ना छोड़ें। उस काम के साथ में फॉरएवर को करें। और सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ, आपके पास जो जो टूल्स अवेलेबल है उसका यूज करके इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। अगर कजाबी कोर्स है, और अगर आपको फॉरएवर की टीएलएफ टीम में आके आपको 2 महीने हो चुके हैं और आपकी कजाबी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, तो आप खुद के साथ में ब्लंडर कर रहे हैं, खुद के साथ में मिस्टेक कर रहे हैं। आप टीएलएफ टीम को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं। ठीक है। और अगर आपने टीएलएफ के जो मेंबर्स हैं, जो आपको लगता है जो सेशंस दे रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप उनके भी चैनल जाके उनके चैनल को गो थ्रू नहीं कर रहे हैं, तो आप उनका कुछ ऐसा नहीं कि उनके व्यू बढ़ा देंगे या उनकी वॉच आवर बढ़ जाएंगे। भाई आप अपने व्यू बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप इनको नहीं सुनेंगे ना, तो आप किसी और चीज को सुन रहे होंगे। फिर क्या करेंगे आप, वो वाले वर्ड्स अपने वीडियो में डालेंगे, वो फाइन वर्ड्स, वो क्वालिटी आपकी वीडियो में नहीं होगी। फिर आप शिकायत ये करेंगे, मैडम मैंने 200 वीडियो बना ली लेकिन व्यूज तो आए ही नहीं, मैंने 300 बना लिए लेकिन मेरे वॉच आवर्स तो बढ़े ही नहीं। यहाँ आपको सारे सोल्यूशंस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करनी होगी। और मैं आपको और कुछ पॉइंट्स बताती हूँ। जैसे क्या है, अगर आप फॉरएवर करते हैं तो आपको लिए मार्केटिंग बहुत ईजी है। आप किसी और फील्ड में जाएं, डे बाय डे मैं बाहर काम करती हूँ, 12 साल हो चुके जॉब करते करते, स्पेशली फॉर अ मेल कैंडिडेट। जितने मेल कैंडिडेट हैं, अगर आप यंग हैं, अगर आप 25 to 35 की ईयर्स की एज में हैं, अगर आप, तो आप जाके देखिए बाहर जॉब में, जब एक मेल कैंडिडेट कहीं पे नौकरी के लिए जाता है ना, सबसे पहले परसेप्शन ये होता है इसको मार्केटिंग में डालना है, क्योंकि ये मेल कैंडिडेट है, इसे फील्ड जॉब तो करवानी करवाना है। आप सिर्फ दिन भर वो मार्केटिंग का काम करवाएंगे, और अगर कहीं पे आपने मार्केटिंग नहीं की ना, तो आप उनके लिए काम के नहीं है, आप उनके लिए काम की है ही नहीं, क्योंकि आप तो मार्केटिंग कर ही नहीं रहे हो। तो फॉरएवर ने आपके लिए मार्केटिंग इजी बना दी, घर बैठे बैठे ऑनलाइन आपको मार्केटिंग करनी है। फॉरएवर के अंदर आपकी जॉब सिक्योरिटी है। जी हाँ, ये जॉब नहीं है, लेकिन सोचिए ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कुछ सिक्योरिटी मिलती है आपको। अगर आपने एक बार 2cc क्लियर कर लिया, आज जितने लोग हम स्क्रीन में दिख रहे हैं 42 लोग, अगर 42 2cc क्लियर करके बैठे, अगर आप 6 महीने कुछ काम नहीं भी करेंगे ना, तो फॉरएवर आपके घर पे आके नहीं बोलेगी नॉक नॉक, आपने 2cc कर लिया तो लाओ वापस दो भाई, आपने तो कुछ मार्केटिंग की नहीं मेरी। लेकिन आपकी कंपनी आपको ऐसा बोलेगी। ठीक है। उसके बाद में आप कहीं से भी काम कर सकते हो, आपको सिर्फ मोबाइल चाहिए, और आज हर किसी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है। आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट से शुरू कर दीजिए। शॉर्ट्स में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लगता है, कोई टैग नहीं लगता है, कोई थंबनेल नहीं लगता है। आपको बस एक आर्किटेक्ट या कोई प्रोडक्ट की बॉटल लेनी है, मोबाइल साथ में इस तरह से रखना है, शॉर्ट्स बनाना है, और आप आराम से एक शॉर्ट्स बना के उसको अपलोड कर देंगे। पर डे का एक शॉर्ट्स भी आप डालते हैं ना, आप 1 मिनट का, तो आप 30 दिन की, अगर आप 30 मिनट भी दे देते हैं इस बिजनेस को, उस 30 मिनट से आपको 25 लोग ज्वाइन करने के लिए कॉल करेंगे, मेरा दावा है। लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ये चीज भी नहीं होगी। और आप पता है, अगर आप मेल हैं, आप फीमेल है, क्या होता है मेल की जिंदगी, ऐसा कहता रहता है कि फीमेल की लाइफ टफ है, ऐसा नहीं है, मेल की लाइफ भी बहुत टफ होती है। मेल पे भी बहुत प्रेशर होता है। उससे तो उम्मीद ये की जाती है कि नहीं, तुम्हें तो कमाना ही है, तुम्हें तुम्हारे लिए भी कमाना है। एक फीमेल जब कमाती है ना, तो एक एक माइंडसेट बना हुआ है कि फीमेल कमा रही है मतलब कि ठीक है अपने लिए कमा लेगी। लेकिन जब एक मेल कैंडिडेट कमाता है, तो उसको माँ का भी देखना है खर्चा, पिताजी का भी देखना है,
बीवी का भी देखना है, बच्चे का भी देखना है, और अगर लड़की है शादी हो चुकी है तो उसके ससुराल का भी देखना है। ठीक है ना? तो यहाँ पे वो इतना बंध जाता है ना कि उसकी खुद की हो जाती है। और कहते हैं जनरली फीमेल्स तो रो लेती हैं, रो के अपना दिल बोलते हैं हल्का कर लेती है, लेकिन मेल कैंडिडेट ऐसा नहीं करते हैं। बट अगर आप फॉरएवर के 10 PM के सेशन में आते हैं ना, आपका स्ट्रेस बस्ट आउट हो जाएगा। आपकी लाइफ में ना आपको कुछ चीजें मिलेंगी नहीं। मतलब मैं बताऊं ना, एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि जब आप फॉरएवर के 10 PM के सेशन में आते हो ना, तो आप कई तरह के लोगों की बातें सुनते हो। किसी ने ये बोला, किसी ने ये बोला। पता है, मैं तो, मेरे लिए तो एंटरटेनमेंट भी होता है और ना एजुकेशन भी होता है कभी कभी, है ना? कभी कभी कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो हंसी आती है कि यार ये ऐसा पूछ रहा है, ये क्यों पूछ रहा है यार। पर हम कुछ नहीं बोलते, हम सुनते हैं। तो हम बाकी चीजें भूल जाते हैं। घर में किसी ने कुछ बोला, कुछ बहस हुई, भूल गए। ऑफिस में किसी ने कुछ बोला, हम भूल गए। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ना आपने नई चीजें डाल ली। मैंने चंचल मैम को देखा, तो चंचल मैम को देखने के बाद मेरे दिमाग में क्या आता है? चंचल सोनी नहीं आता है। अगर आपके दिमाग में चंचल को देखने का चंचल सोनी आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो। मुझे आता है दिमाग में 10,000 सब्सक्राइबर। दैट्स इट, 10,000 सब्सक्राइबर चंचल सोनी के। अगर मैं स्नेहा को देखती हूँ तो मुझे आता है सुपरवाइजर इन एज ऑफ 18। गजब है यार। अगर मैं पूजा दक्ष को देखती हूँ तो लगता है यार माइंड ब्लोइंग थंबनेल, कैसे बना लेती है ये लड़की ये। प्रतीक सर को देखती हूँ तो जब बंदा पूना में रह के आईटी जॉब के साथ में इतना पैकेज कमाने की बात भी कर रहा है यार, एमवे छोड़ के कर रहा है, मतलब कुछ तो बात है। तो आप सोचिए इन चीजों को लेके कि यार क्या चल रहा है यार टीम में। आप प्रतीक को पकड़ेंगे ना, आप नहीं पकड़ पाओगे। आप प्रतीक के बिजनेस को पकड़ो, आप चंचल सोनी के उस थॉट्स को पकड़ो जिसको लेके वो यहाँ काम कर रही है। तो मेरा प्रोसेस अब ऐसा हो गया है, तो मैं पैसे के लिए नहीं हूँ। देखिए, पैसे के लिए तो मैं जॉब कर रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए इंस्टेंट मनी। लोन की ईएमआई देने के लिए मुझे हर महीने कम से कम कुछ पैसे चाहिए, जो एकदम फॉरएवर से तो नहीं मिलेंगे। कोई मुझसे पूछता भी है फॉरएवर में कितने कमा लिए आपने, तो मैं बहुत अच्छे से आराम से बोलती हूँ फॉरएवर में लेके भाई मैंने कमाया है कभी 4,000, कभी 6,000, कभी 8,000। जब ज्वाइन कराती हूँ तो मिल जाते हैं पैसे। और वो अच्छा है ना, मुझे पता होता है मेरे अकाउंट में अगर पैसे कम आए तो मुझे पता है मैंने मेहनत नहीं की। भाई जो व्यक्ति अगर एक बार 8,000 कमा सकता है फॉरएवर से, तो अगली बार उसे 8 का 10 करना है ना। क्यों नहीं कर पाया वो? भाई वो 8 भी तो आप ही ने किए थे। वो 8 चंचल हम तो डाले नहीं मेरे अकाउंट में, वो तो मैंने डलवाए 8,000 रुपए कंपनी से। कैसे? किसी को ज्वाइन करवा के, रिटेल करवा के। अगर अगले महीने नहीं हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ मैंने गलती कर दी है। मुझे उस पर फोकस करना है। तो आई एम ज्वाइन फॉर एवर टू क्रिएट माई लेगेसी। आई ज्वाइन फॉर एवर टू बिल्ड माई ओन बिजनेस। I join forever to build my own image. I join forever to grabs new thoughts. I join forever to reach out the more people। मतलब मुझे बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, मुझे ग्लोबली लोगों तक पहुंचना है। अगर मैं चाहती हूँ, प्रिया भोपाल में रहती है तो लोग इंडिया के लोग भी प्रिया को जाने और आउट ऑफ द कंट्री भी लोग प्रिया को जाने। दैट्स व्हाई आई ज्वाइन फॉर एवर। और आई थिंक कि हमेशा की तरह मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ तो मेरा सेशन बहुत लंबा हो चुका है। तो ये बहुत बढ़िया बोला, सॉरी। बहुत बढ़िया बोला आपने। स्टोरी हो गया, अच्छा लगा मैं